ये सैमसंग का 32 इंच का टीवी है। आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन हो गई है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। तो ये है फॉल्ट, इसमें खाली ब्लू स्क्रीन है और पिक्चर नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो साउंड आ रही है वो भी ओके है। ये सैमसंग का टीवी है 32 इंच का, जिसका मॉडल नंबर है UA32N4300AR। बिल्कुल स्क्रूलेस है, तो इसे हमें पहले ओपन करना है। उसके बाद हम बताते हैं आपको ये डिस्प्ले की फॉल्ट है या मदरबोर्ड में। खोलने के लिए यहाँ पर एक होल सा दे रखा है, यहाँ से हमें यूँ ले जाना है। इस साइड में फिर कॉफ होती है तो इस साइड से खोलने की कोशिश नहीं करनी है। फिर इस साइड भी आप देख सकते हैं इस तरह का इवेंट दे रखा है जो कि ओपनिंग वेंट है। इसके थ्रू हम लॉक की एक साइड से ऊंचा करेंगे और फिर धीमे धीमे लॉक्स खोलेंगे। इस पैनल में ज़्यादातर बूस्ट वोल्टेज बंद रहते हैं। AVDD वोल्टेज जो 16 वोल्ट के करीब होते हैं ये बंद रहता है, और 12 वोल्ट इनपुट जो HP इनपुट है ये बंद रहता है। बिकॉज ऑफ गेट लाइन्स यहाँ पर 3 और 4 ये एक जोड़ी है गेट लाइन की जो CKV1 और CKVB1, और 2 और 3 है CKV2 और VB2। तो अभी हमारी जो पैनल की सॉर्टिंग किस में है पहले हम चेक करेंगे और पैनल के वोल्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे। नो पिक्चर के लिए सबसे पहले आपको यही वोल्टेज चेक करना होता है जो कि मदरबोर्ड से स्विच होकर 12 वोल्ट बनते हैं इस टेस्ट पॉइंट से। सो यहाँ 13 वोल्ट के करीब ओके है। अब हम 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, ये है टेस्ट पॉइंट 3.3 वोल्ट का। आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट नॉर्मल है। अब हम HP इनपुट चेक कर लेते हैं जो कि यहाँ हमें चेक करने के लिए मिल जाएगा, जो नहीं बन रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टेस्ट पॉइंट पर, और AVDD सप्लाई यहाँ पर ये भी नहीं बन रहे। मिली वोल्ट में बता रहा है 31.7 मिली वोल्ट, ये भी बन नहीं रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो फॉल्ट निकलता है वो गेट लाइन का होता है। तो अभी हम एक काम करेंगे, इसमें गेट एरिया चेक करेंगे। तो पहले हम स्विच बंद कर देते हैं और चेक कर लेते हैं CKV1 और VB1 में प्रॉब्लम है या CKV2 और VB2 में। इसमें CKV1 और VB1 जो है वो यहाँ से थर्ड टेस्ट पॉइंट और फोर्थ है, और CKV2 ये है और CKVB2 ये। तो हम दोनों में से कौन सी जोड़ी ख़राब है चेक कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम CKV1 और VB1 में चेक करेंगे जो कि थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर ओम्स में रखना है मीटर को। ये हमने ऑटो रेंज में रखा हुआ है, जो भी मेगा ओम्स तक की भी रीडिंग ये बताएगा। सो यहाँ पे बता रहा है 358 ओम्स की सॉर्टिंग बता रहा है। ओके, तो CKV1 और VB1 में प्रॉब्लम है तो पैनल के इस भाग में जाके प्रॉब्लम होगा, क्योंकि CKV2 और VB2 यहाँ चेक कर लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट पॉइंट। अगर जो दोनों जोड़ियाँ ख़राब हो तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर जो दोनों जोड़ी एक ही जगह जाके शॉर्ट हो रही है तो इलाज है। तो सारी की सारी कॉफ एरिया को हम काट सकते हैं। लेकिन अगर जो दोनों साइड में प्रॉब्लम है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। अभी ये दोनों जो पॉइंट्स शॉर्ट हो रहे हैं ये हम देखेंगे पैनल के इस भाग में कहाँ पर जा रहा है। उस लाइन में से किसी एक लाइन को हम कट कर देंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि CKV1 और VB1 यहाँ पर कहाँ पर पहुँच रहा है। हमने दोनों हिस्से को मार्क करके रख दिया है। ये CKVB1 है और ये CKV1 है। ये दोनों ट्रैक्स में से इस ट्रैक को मैं पहले कट करके चेक करूँगा कि इसके बीच में जो शॉर्टिंग बता रही है CKV1 और VB1 के बीच में वो दूर हो जाती है तो हम दूसरी लाइन को भी यहाँ से काट देंगे। पहले हम CKV1 को काटेंगे यहाँ से। सो गलत साइड में से हमने ट्रैक काट दी थी, फिर भी शॉर्टिंग दिख रही थी तो हमने यहाँ पर CKV1 की जो ट्रैक काटी हुई थी वो वापस जॉइंट कर दी है, क्योंकि पैनल के इस भाग में जाके शॉर्ट हो रहा है। तो अभी हम सिंगल लाइन यहाँ से काटेंगे
ये जो थर्ड टेस्ट पॉइंट है इसे हम कट करके चेक करेंगे अभी और देखेंगे सॉर्टिंग ये और इस पॉइंट के बीच में दूर होती है या नहीं। इसमें 358 ओम्स की सॉर्टिंग बता रहा है, यहाँ से कट करना है हमें। सो अभी हमने दोनों ही ट्रैक काट दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट पॉइंट है। थर्ड वाली CKV1 है और CKVB1 फोर्थ, दोनों को इस साइड से कट किया है। अब हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। हमारी जो शॉर्ट रीडिंग थी 328 ओम्स की। सो दोनों टेस्ट पॉइंट के बीच में हम अब चेक करेंगे। हमारा जो टेस्ट पॉइंट था थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट पॉइंट पे यहाँ पर ओम्स में शॉर्टिंग थी, जो कि हमने अभी रिमूव कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, जो कि पहले शॉर्ट बता रहा था ये लाइन। और शॉर्टिंग हमारी इस साइड से थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन 360 ओम्स की शॉर्टिंग इस साइड है, लेकिन अब इस साइड नहीं नज़र आएगी और बिल्कुल ओके हो चुका है ये टीवी। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पिक्चर देख लेते हैं। अब हम पावर दे देते हैं टीवी को। हमारी जो दोनों प्रॉब्लम थी यहाँ पर AVDD वोल्टेज नहीं बनने की, वो हम पहले चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि 14 वोल्ट के करीब यहाँ पर बन चुके हैं। और यहाँ पर 12 वोल्ट जो HV इनपुट नहीं बन रहा था, 13 वोल्ट यहाँ बन चुके हैं। सो ये दोनों सप्लाई की वजह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वोल्टेज बन गए हैं, जो कि CKV1 और VB1 के बीच में शॉर्ट थी इस साइड से। अभी हम VGH सप्लाई भी ऑन सप्लाई चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि 32.9 लगभग 33 वोल्ट की सप्लाई बता रही है। हमने रिकवर कर लिया है। अभी हम पिक्चर चेक कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल फिटिंग के बाद आपको पूरी तरह से हम बताते हैं कि ये रिकवर हुआ या नहीं, इसमें कोई भी डिफेक्ट नज़र आ रही है कि नहीं, हम वो भी देखेंगे। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। अभी हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की, वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी है। बर्बन बिस्किट, अब एक एक्स्ट्रा बिस्किट हर 10 रुपए के ब्रिटानिया बर्बन।